श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आए आज श्री जगन्नाथ जी थानेश्वरी इनके चरित्र से प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। महाप्रभु पार्षद थानेश्वरी जगन्नाथ नाथ को प्रकाश घर दीना तिनी देखो है भये शिष्य जान आप नाम कृष्ण दास धर्यो कृष्ण जो कहत सबे आदर विषय क्यों है सेवा मनोमोहन जो कूप में जनाई दई बाहर निकास करी लाड उर लेख्यो है सुत रघुनाथ जी को स्वप्न में श्लोक दान दया के निधान पुत्र दियो प्रेम पेख्यो है। श्री जगन्नाथ जी थानेश्वर जी श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के पार्षद अर्थात शिष्य थे। आपने शिष्यता ग्रहण करने के पूर्व ही निज गृह में ही श्री जगन्नाथ भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन क्रमशः 3 दिन पर्यंत किए। आपने भगवान की अहेतु की कृपा विचार कर आप जगत से विरक्त होकर श्री गौरांग महाप्रभु जी के शिष्य हो गए। परम सुजान श्री प्रभु जी ने आपका शुभ नाम श्री कृष्णदास रखा, परंतु आपको अत्यंत आदरवश समस्त जन श्री कृष्ण जी कहते थे। श्री ठाकुर श्री मनमोहन जी ने स्वप्न में आपको सूचित किया कि मैं अमुक कुआं में हूँ, मुझको वहाँ से निकालकर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। श्री प्रभु जी का संकेत प्राप्त कर आपने उक्त कुआं में श्री ठाकुर मनमोहन जी को निकाला और उनकी अत्यंत ही लाड़ चाव से सेवा पूजा करने लगे। आपके सुपुत्र श्री रघुनाथ जी थे जो कि सर्वथा विद्या विहीन थे। उनको सुबुद्ध बनाने हेतु दया निधान भगवान ने स्वप्न में ही श्री थानेश्वरी जी को यह श्लोक प्रदान किया और आज्ञा दी कि यह श्लोक अपने पुत्र को कंठस्थ करा दो, जिससे वह श्लोक के प्रभाव से विद्वान हो जाएगा। श्री जगन्नाथ थानेश्वर जी ने यह श्लोक निज पुत्र को पढ़ाया तो यथार्थ में ही वह परम विद्वान हो गया। इस प्रसंग से श्री ठाकुर जी का थानेश्वरी जी के प्रति अपार प्रेम दृष्टभूत होता है। यह इस प्रकार से भक्त एवं भगवान में अनन्यता प्रीति थी कि नाथ को प्रकाश देखो। वर्णन आया है कि श्री थानेश्वरी जी महान संत सेवी थे। एक बार आपको श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की उत्कंठा हुई, अतः पुनः आपके मन में विचार आया कि मेरा यहाँ पर न रहने के कारणवश संत जनों का उचित सत्कार स्वागत नहीं हो सकेगा। मैं भगवान का दर्शन करने जाऊं और भगवान के अत्यंत प्यारे साधुजन हमारे यहाँ से निराश होकर वापस जाएं, यह उचित नहीं है। अतः आपने श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाने का निश्चय ही छोड़ दिया। तब आपके एक शिष्य ने कहा कि महाराज, मेरी अभिलाषा है कि आप अधिक नहीं मात्र 3 दिन के लिए ही दर्शन के लिए चलिए। 3 दिन तक अन्य जन सेवा संभाल लेंगे। अपने शिष्य की अभिलाषा स्वीकार कर पुनः चलने का निश्चय कर लिया। तब दया निधान भगवान ने आपकी संत सेवा निष्ठा तथा अपने प्रति भी प्रगाढ़ अनुराग को दृष्टिभूत करते हुए आपके गृह पर ही आपको 3 दिन पर्यंत श्री जगन्नाथ भगवान ने साक्षात दर्शन लाभ प्राप्त कराया। पृथ्वीराज जी का इन्हें श्री द्वारकाधीश जी भगवान ने इनके गृह में ही दर्शन सुख प्रदान किया था। और विशेष हम 126 कवित्व में देख सकते हैं। तत्पश्चात श्री थानेश्वर जी ने यात्रा स्थगित कर संत सेवा में ही तत्पर रहे। श्री प्रभु जी की अनन्य कृपा एवं संत सेवा के पुण्य प्रताप से
आपकी सांसारिक आसक्ति सर्वदा के लिए समाप्त हो गई और आपने श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की शिष्यता ग्रहण कर ली। श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी की श्री भगवत रूप में तन्मयता के संबंध में कथा आती है कि एक बार श्री ठाकुर मनमोहन जी के बसंत महोत्सव पर श्रृंगारोपरांत आप रूप माधुरी को पान करने में इस प्रकार से लबलीन हुए कि आपके तनमन की सुधि बुद्धि न रही। जिस प्रकार से श्री थानेश्वरी जी श्री प्रभु दर्शन में तन्मय हो गए थे, उसी प्रकार ही श्री ठाकुर जी भी श्री थानेश्वर की भाव अवस्था का दर्शन कर तन्मय हो गए। श्री ठाकुर जी की तन्मयता में श्री ठाकुर जी की तन्मयता में इस प्रकार से वृद्धि हुई कि श्री ठाकुर जी कीट भृंग न्याय से श्री थानेश्वरी जी को देखते देखते ही थानेश्वरी जी के स्वरूप में ही अर्थात तद्रूप हो गए। संयोग से उसी समय श्री जगन्नाथ जी का एक शिष्य श्री गुरु गोविंद का दर्शन करने आया। प्रथम उसने श्री गुरुदेव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह श्री ठाकुर जी का दर्शन करने लगा, परंतु उस समय शिष्य को महान आश्चर्य हुआ कि जब उसने श्री ठाकुर जी के सिंहासन पर श्री ठाकुर जी की जगह श्री गुरुदेव जी को ही विराजमान देखा, तो श्री जगन्नाथ जी के शिष्य को आज श्री हरि एवं श्री गुरु जी एक रूप में ही दिखाई दिए। यह रहस्य श्री शिष्य की समझ में नहीं आया, अतः उसने श्री गुरुदेव जी से आकर इसका कारण ज्ञात किया। इस समय श्री थानेश्वरी जी प्रकृतिस्थ हो चुके थे, अतः श्री प्रभु जी की तन्मयता में ही भंग हो गए थे कि श्री ठाकुर जी की भी तन्मयता भंग हो गई। श्री प्रभु जी ने अपने पूर्व स्वरूप में स्थित अपने को किया। श्री थानेश्वरी जी को तत्काल श्री प्रभु जी की तन्मयता का बोध हो गया, अतः आपने शिष्य से कहा, अच्छा, तुम इस बार जाकर दर्शन करो, तुम्हें श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त होंगे। अब की बार यथार्थ में ही शिष्य को श्री ठाकुर जी के ही दर्शन हुए। फिर पश्चात आपने शिष्य को इस रहस्य का बोध कराया। इस प्रकार संत श्री जगन्नाथ जी थानेश्वरी श्री कृष्णदास, इनका चरित्र हमने श्रवण किया। आए अब श्री लोकनाथ गोसाई जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जो के पार्षद, लोकनाथ नाम अति अभिराम सब रीति है। श्री कृष्ण महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जो के पार्षद, लोकनाथ नाम अभिराम सब रीति है। श्री राधा कृष्ण लीला सो रंगीन में नवीन मन, जैसे जल मीन तैसे निश दिन प्रीति है। भागवत गान रस खान सो तो प्राण तुल्य, अति सुख मान कहे गावे जोई मिति है। रसिक प्रवीण मग चलत चरण लागी, कृपा के जताई दई जैसी नेह नीति है। श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य के पार्षद, इनका अति प्रिय नाम श्री लोकनाथ गोसाई था। आपकी समस्त रीति रहनी सहनी अति ही सुंदर थी। श्री राधा कृष्ण जी की रसमयी नित्य नूतन लीलाओं में आपकी नित्य नवीन रुचि थी। जिस प्रकार से मीन की जल के प्रति प्रीति होती है, उसी प्रकार से ही आपकी श्री राधा कृष्ण जी के प्रति अहरनिश एक रस प्रीति थी। रसरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का गान कीर्तन परायणता आपको निज प्राण के तुल्य प्रिय थी। आप इसमें अत्यंत ही सुख मानते थे और आप कहा करते थे कि कोई भी जन श्रीमद् भागवत जी का गान करते हैं वह मेरे मित्र हैं। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ गोसाई जी ने एक बार मार्ग में जाते हुए एक महानुभाव को श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हुए देखा, तो आपने उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार से आपने कृपा करके श्रीमद् भागवत जी के प्रति जैसी आपकी प्रीति निष्ठा दिखाई, उसे आपने प्रकट करके भी दिखा दिया।
श्री लोकनाथ गोसाई जी का प्रादुर्भाव विषम संवत 1540 में पूर्व बंगाल के यशोहर जनपद पदांतर्गत बालखेड़ा नाम ग्राम में हुआ था। आपके पिताजी का शुभ नाम आपके पिता का शुभ नाम श्री पद्मनाभ जी चक्रवर्ती एवं माता का नाम श्री सीता देवी था। बाल्यकाल से ही आपकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। आपने अपने पिताजी से ही व्याकरण, न्याय, काव्य, कोश, अलंकार आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात वेद, वेदांत एवं श्रीमद् भागवतादि सद्ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु शांतिपुर निवासी श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला के छात्र हुए। उस समय श्री पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु जी भी यहाँ पर अध्ययनरत थे। प्रथम साक्षात्कार में ही श्री लोकनाथ गोसाई जी एवं श्री महाप्रभु जी में अपार स्नेह हो गया। उस पर भी श्री अद्वैताचार्य जी ने एक दिन श्री लोकनाथ गोसाई जी का हाथ पकड़कर श्री गौरांग महाप्रभु जी को समर्पित करते हुए कहा कि तुम इनको अपना करके ही मानना। तब से श्री महाप्रभु जी का श्री लोकनाथ गोसाई जी के प्रति स्नेह और भी अधिक हो गया। सर्वदा इन्हें अपने ही साथ रखते थे। अध्ययन पूर्ण होने पर जब दोनों ही स्नातक होकर निज निज गृह को प्रस्थान किए तो कुछ काल तक के लिए दोनों में वियोग हो गया, परंतु कुछ ही समय पश्चात श्री गौरांग महाप्रभु जी जब अध्यापक का कार्य छोड़कर श्री हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार में तत्पर हुए, उन्हीं दिनों आपके माता पिताजी के दिवंगत हो जाने से श्री लोकनाथ गोसाई जी ने भी संसार से संन्यास लेकर श्री महाप्रभु जी के प्रेम से आकृष्ट हो श्री नवद्वीप को चल दिए। श्री भगवत इच्छा से श्री लोकनाथ गोसाई जी का श्री चैतन्य महाप्रभु जी से यह द्वितीय मिलन भी श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ पर ही हुआ था। उस दिन श्री महाप्रभु जी अपनी संकीर्तन मंडली के साथ श्री आचार्य पाद का दर्शन करने आए थे और आप भी किसी अज्ञात प्रेरणा से वहीं जा पहुँचे। श्री महाप्रभु जी का दर्शन करते ही आप प्रेमावेश में हो करुण क्रंदन करते हुए श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी ने आपको उठाकर निज हृदय स्थल से लगाकर आलिंगन किया और बहुत प्रकार से धैर्य बंधाकर परामर्श दिया कि तुम मेरी बात स्वीकार कर श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। कुछ दिन पश्चात तुम्हें वहाँ पर महाभागवत श्री रूप सनातन जी, श्री गोपाल भट्ट जी आदि वैष्णवों का सत्संग प्राप्त होगा। पुनः तुम्हारे द्वारा भक्ति एवं श्री भगवत धाम श्री ब्रजभूमि का महान हित होगा। अब मैं भी शीघ्र ही संन्यास लेकर मुक्त हृदय से प्राणी मात्र को श्री भगवान नाम का वितरण करूँगा। व्यथित श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संन्यास के संकल्प से प्रथम तो आपका मन अत्यंत ही व्यथित हुआ, परंतु पुनः श्री प्रभु जी के समझाने बुझाने से मन स्वस्थ हो पंडित श्री गदाधर गोस्वामी जी के परम प्रिय शिष्य श्री भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर श्री वृंदावन के लिए प्रस्थित हुए। श्री वृंदावन आकर आपके मन को परम विश्राम प्राप्त हुआ। आपने एक श्यामलता श्री श्याम तमाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। प्रेम विह्वल चित्त से श्री राधा माधव की ललित लीलाओं का चिंतन एवं सतत नाम स्मरण आपकी सहज साधना थी। परंतु यह सब होने पर भी आपका मन श्री गौर चरणों के लिए व्याकुल ही रहता था। जब श्री गौरांग महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की और श्रीरंगम में श्री वेंकटेश भट्ट जी के यहाँ पर आप चातुर्मास्य कर रहे थे, उस समय एक ब्राह्मण के द्वारा श्री महाप्रभु जी का पता पाकर श्री लोकनाथ गोसाई जी उनके दर्शनार्थ श्रीरंगम के लिए चल दिए। परंतु आपके वहाँ पहुँचने पर आपको पता लगा कि श्री महाप्रभु जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। श्रीरंगम में आपका श्री गोपाल भट्ट जी से मिलन हुआ। पुनः विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि श्री महाप्रभु जी श्री ब्रज श्री वृंदावन के दर्शन निमित्त उत्तर भारत की यात्रा करने गए हैं। श्री लोकनाथ गोसाई जी तत्काल ही श्रीरंगम से चले और
अविश्रांत भाव से चलते हुए श्री वृंदावन पहुँचे, परंतु यहाँ आने पर आपको ज्ञात हुआ कि श्री महाप्रभु जी तो यहाँ के तीर्थों के दर्शन कर प्रयाग की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इतना प्रयास करने पर भी श्री महाप्रभु जी का दर्शन न होने के कारण आपको अपार मानसिक कष्ट हुआ। तब आपने संकल्प किया कि या तो प्रयाग जाकर श्री महाप्रभु जी का दर्शन करूंगा अथवा त्रिवेणी में ही अपने पांच भौतिक देह का विसर्जन ही कर दूंगा। इसी रात्रि में श्री महाप्रभु जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि लोकनाथ, मैं तो सर्वदा तुम्हारे साथ ही हूँ, अब तुम श्री वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाना। मैं प्रयाग से नीलाचल जाऊंगा और वहाँ से अपना समाचार तुम्हें देता रहूँगा। श्री लोकनाथ ने श्री महाप्रभु जी का स्वप्नादेश शिरोधार्य किया और आप श्री वृंदावन वास करने लगे। आगे चलकर श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से श्री रूप सनातन प्रभृति श्री वैष्णव वृंद वृंदावन आए। उनके सहचर्य से आपकी साधना को विशेष बल प्राप्त हुआ। एक बार आप निर्जन वास की अभिलाषा से श्री ब्रज के परम पावन स्थान छाता तहसील के उमराव ग्राम में श्री किशोरी कुंड पर स्थित तमाल वृक्ष के तल में रहकर ही भजन करने लगे। आपके हार्दिक अनुराग से द्रवीभूत हो भगवान ने स्वप्न में आपसे कहा कि मैं किशोरी कुंड में स्थित हूँ, मुझको तुम यहाँ से निकाल कर मेरी सेवा पूजा करो, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। श्री लोकनाथ गोसाई जी की निद्रा भंग हुई और श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्राप्त संकेतानुसार ही आपने श्री किशोरी कुंड से श्री विग्रह को बाहर निकाल लिया और विधिपूर्वक अभिषेक कर श्री ठाकुर श्री राधा विनोद जी के नाम से विग्रह की प्रतिष्ठा की गई। आप नित्य प्रति अपने नवीन लाड प्यार से श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। आपकी प्रीति रीति के संबंध में श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जैसे जलमीन तैसो निषदिन प्रीति है। इसका भाव यह है कि जिस प्रकार से मछली की जल में परम प्रीति होती है, वह क्षण मात्र भी जल का बिच्छू वियोग सहन नहीं कर सकती है। जल बिनु थल कहाँ मीच मिनु मीन को। इतना ही नहीं, मछली की मृत्यु होने पर भी वह अपने प्रियतम जल की आकांक्षा ही करती है। मीन काट जल धोइए खाएहु अधिक पियास, रहीमन प्रीत सराहिए मुएहू मीत की आस। इसी से श्री परशुराम देव जी कहते हैं कि परसा हरिसों हेत कर मछली को सो न्याय, जियत मरत तनु छारहूँ जल बिनु रह्यो न जाय। ठीक उसी प्रकार से ही श्री लोकनाथ गोसाई जी की श्री गुरुजनों में श्री भगवान एवं श्री वैष्णव भक्त जनों एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों के प्रति प्रगाढ़ प्रीति थी। आपकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मैं शिष्यों का संग्रह नहीं करूंगा और अपने निवास करने हेतु कुटी भी नहीं बनवाऊंगा। फलस्वरूप लता कुंजों एवं वृक्ष वल्लरी के नीचे ही जीवन पर्यंत रहकर श्री भगवत भजन करूंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा अनुसार ही रहते एवं आपके श्री ठाकुर जी भी आपके साथ में ही रहते। वर्षा आदि में कभी कभी श्री ठाकुर जी को वृक्ष के कोटर में छिपा देते, तो कभी निज गोद में रखकर स्वयं को उनका आच्छादन बना देते। इस प्रकार से अत्यंत ही प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की आत्मवत सेवा करते थे। पद्मा नदी के तट पर स्थित खेतरी के राजा श्री कृष्णा नंद दत्त जी के सुपुत्र श्री नरोत्तम दास जी के अपूर्व श्री गुरु सेवा से संतुष्ट होकर आपने निज प्रण को विस्मित कर उन्हें विधिवत मंत्र दीक्षा दी थी। श्री नरोत्तम दास जी के लोकोत्तर सेवा भाव का अवलोकन कर श्री जीव गोस्वामी पाद ने उन्हें ठाकुर की पदवी प्रदान की थी। इस प्रकार से श्री लोकनाथ गोसाई जी का संपूर्ण जीवन सुदृढ़ साधनामय ही रहा। आत्म प्रचार से आप इतना दूरस्थ रहते थे कि श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज जी जब ग्रंथ रचना के पूर्व ही आपसे आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने आए, तो आपने अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा कि
ग्रंथ में कहीं भी मेरी चर्चा न की जाए, जैसे कि मान प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। एक बार श्री लोकनाथ गोसाई जी श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस रंग में रंगे हुए श्री ठाकुर श्री राधा विनोद जी का श्रृंगार करके रूप माधुरी का दर्शन करने में इस प्रकार से तन्मय हुए कि आपको निज देह की सुधि बुद्धि न रही। उधर श्री ठाकुर जी के भोग के लिए भोग बनाने में देर हो रही थी। तब श्री ठाकुर जी ने आपका वेश धारण कर पाकशाला में जाकर स्वयं ही रसोई निर्मित करने लगे। इसी मध्य ही एक सेवक दर्शन करने आया। वह प्रथम तो रसोई का समय जानकर पाकशाला में गया तो वहाँ श्री लोकनाथ गोसाई जी को रसोई बनाते हुए देखा। पश्चात मंदिर में श्री ठाकुर जी का दर्शन करने आया तो यहाँ पर भी श्री लोकनाथ गोसाई जी को श्री ठाकुर जी के दर्शन में तन्मय देखा। दर्शनार्थी सेवक को महान आश्चर्य हुआ। वह अपने मन का विस्मय दूर करने के लिए पुनः पुनः मंदिर और रसोई गृह में आया और गया, परंतु प्रत्येक बार उसको दोनों स्थलों पर श्री लोकनाथ गोसाई जी का ही स्वरूप दृष्टिभूत हुआ। तब अंत में सेवक ने मंदिर में विराजमान श्री लोकनाथ गोसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर यह विस्मयकारी प्रसंग निवेदित किया। इस प्रकार श्रवण करते ही श्री लोकनाथ गोसाई जी पाकशाला में गए तो यथार्थ में ही रसोई बनकर पूर्ण तैयार थी, परंतु वहाँ पर कोई रसोई बनाने वाला नहीं था। श्री लोकनाथ जी समझ गए कि वह कोई और नहीं, साक्षात श्री ठाकुर श्री राधा विनोद जी ही थे। श्री प्रभु जी की कृपा विचार कर श्री लोकनाथ जी गदगद हो गए। आपकी यह भाव अवस्था देखकर शिष्य भी समझ गया कि यह सब श्री प्रभु जी की ही लीला थी। कुछ समय पश्चात गुरु और शिष्य दोनों ही श्री ठाकुर जी के निकट आए तो देखा कि आपको देखकर श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से आपके अनेकों चरित्र हैं। बीसम संवत 1645 श्रावण श्री कृष्ण अष्टमी आपकी नित्य निकुंज लीला में प्रवेश की तिथि है। नित्य लीला में आप मंजुलाली मंजरी हैं। जिस प्रकार से समस्त सखियों में श्री ललिता जी के पश्चात श्री विशाखा जी का नाम आता है, उसी प्रकार से मंजरियों में श्री रूप मंजरी के पश्चात श्री मंजुलाली मंजरी का नाम स्मरण किया जाता है। आपकी तप्त स्वर्ण के समान तन की आभा है तथा आप किंशुक पुष्प के तुल्य लाल वस्त्र धारण करती हैं एवं श्री प्रिया प्रीतम के वस्त्रों को संभाल कर रखना एवं उनको धारण कराना आदि आपकी प्रधान सेवा है। योगपीठ में सिंहासन के अति निकट ईशान कोण में आपकी स्थिति है श्री लोकनाथ गोसाई जी। यह श्री मंजुलाली मंजरी है। इस प्रकार से हमने श्री लोकनाथ गोसाई जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए श्री मधु गोसाई जी का चरित्र अब श्रवण करें। श्री मधु गोसाई आए वृंदावन चाह बढ़ी, देखे इन नैननि सो कैसो सुधो स्वरूप है। ढूंढत फिरत बन बन कुंज लता द्रुम, मीठी भूख प्यास नहीं जाने छाह धूप है। जमुना चढ़त काट करत करारे जहाँ, वंशी बट तट डीढ़ परे वे अनूप है। अंक भरी लिए दौर आजा हूँ लो सिर मोर, चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है। श्री मधु गोसाई जी आप बंगाल प्रांतस्थ से श्री वृंदावन आए। यहाँ आने पर आपके मन में यह अभिलाषा जागृत हुई कि अपने इन नेत्रों से श्री श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहन स्वरूप को देखना चाहिए तथा यह भी देखना चाहिए कि भगवान का वह अचिंत्यानंत सौंदर्य स्वरूप कैसा है। इसी लालसा से आप श्री वृंदावन के वन वृक्ष लता कुंजों में भगवान के दर्शनों की चटपटी में ढूंढते हुए आपकी भूख प्यास भी जाती रही।
आप इस प्रकार बेसुध हुए कि आपको छाया धूप का भी किंचित भान नहीं रहा। एक बार आप बंशी भट्ट के निकट श्री यमुना तट पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस समय श्री यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, तीव्र वेग से ऊपर चढ़ रही थी। श्री यमुना जी के तीव्र वेग से करारें तट के ऊपर भाग को काट काट कर गिरा रही थी। उस समय आपको बंशी भट्ट के समीप अनूप रूप सिंधु श्री ठाकुर जी के दर्शन, दिव्य दर्शन हुए। आपने धावन कर श्री ठाकुर जी को निज गोद में भर लिया। आज भी वे श्रीमोर श्री ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान हैं। आज भी बड़भागी जन आपका श्री दर्शन कर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्री मधु गोसाई जी आए वृंदावन। आप बंगाल प्रांतस्थ के निवासी थे। आपने कथा में श्रवण किया था कि श्री कृष्ण जी श्री वृंदावन त्याग कर एक पग भी अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तथा अनन्य प्रेमी भक्त जनों को वर्तमान में भी दर्शन देते हैं। अतः आप श्री भगवत दर्शन की अभिलाषा से प्रेरित हो श्री वृंदावन धाम आए। ढूंढत फिरत आप श्री वृंदावन आकर वन वन वृक्ष लता कुंजों में श्री ठाकुर जी को ढूंढते फिरते एवं जो भी ब्रजवासी जन संत महंत मिलते उनसे ही आप श्री ठाकुर जी का पता ठिकाना पूछने लगते। समस्त जन श्री ठाकुर जी के मंदिरों में ही बताते। आप वहाँ जाते, दर्शन करते, किंतु आपके अंतःकरण को संतोष नहीं होता, क्योंकि मंदिरों के श्री ठाकुर जी तो न बोले न चाले। आप मधुर संभाषण कर श्री ठाकुर जी को निज कंठ से लगाकर आलिंगन करना चाहते थे। मीठी भूख प्यास निज भक्त जनों को श्री प्रिया प्रीतम जी के मिलन की लगन जागृत हो जाती है। उनको क्षुधा प्यास प्रतिबिंब धूप का बोध भी नहीं होता। यथा जाही लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है कितहूँ, सुधि नहीं छाया धाम की। जित मुख उठे तिते ही धावे, भूल जात सुधि धाम की। छवि निहारी नहीं रहत सार, कछु घरि पल निश दिन जाम की। निंदा अस्तुति करो भले ही, मेड़ तजी कुल ग्राम की। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। जमुना चढ़त डीठ परे वे अनूप हैं। एक बार श्री मधु गोसाई जी भगवान के विरह में श्री यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए थे। श्री यमुना जी की ओर पीठ किए हुए थे। बाढ़ विशेष रूप से आई हुई थी। जल के तीव्र वेग से श्री यमुना जी के ऊपर किनारों में कटाव हो रहा था। वहाँ किनारे पर ही श्री मधु गोसाई जी बैठे हुए थे। उस किनारे में श्री यमुना जी के वेग से दरारें पड़ चुकी थीं। कुछ ही क्षण में कटकर गिरने वाली थी, परंतु श्री मधु गोसाई जी को इन सब बातों का कुछ बोध भी नहीं था। आप तो श्री ठाकुर जी के मिलन की विरह में ही निमग्न थे। भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान को भक्त की विशेष चिंता रहती है। श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि अब मैं यदि इनको दर्शन नहीं देता हूँ तो कुछ ही क्षण में यह किनारा टूट जाएगा और श्री मधु गोसाई जी श्री यमुना जल में विलीन हो जाएंगे। ऐसे अनुरागी भक्त का इस प्रकार से विफल मनोरथ होकर इनका तनपात उचित नहीं है। अतः श्री वंशी भट्ट के निकट त्रिभंग ललित रूप में श्री मधुर मधुर मुरली बजाते हुए श्री ठाकुर जी ने श्री मधु गोसाई जी को दर्शन प्रदान किए। वंशी की धुनि श्रवण कर श्री मधु गोसाई जी का ध्यान आकृष्ट हुआ और श्री प्रभु जी का दर्शन करते ही आपने वेग से धावन कर श्री ठाकुर जी को निज अंकवार में भर लिया। वह आपका जन्म जन्मांतर का मिलन विरह आज श्री श्याम सुंदर श्री मुरली मनोहर श्री गोपीनाथ जी ने साक्षात दिव्य दर्शनों से संपन्न किया। आप श्री ठाकुर जी को अधिक समय तक निज हृदय स्थल से लगाकर आलिंगन करते रहे। श्री ठाकुर जी ने श्री मधु गोसाई जी की दृढ़ मिलन आकांक्षा की भक्ति से प्रसन्न हो वरदान मांगने को कहा।
तब आपने यही वर मांगा कि आप सदा सर्वदा इसी स्वरूप से मेरे निकट ही बने रहें। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह कराल कलिकाल है, इसमें मेरे साक्षात दर्शन करने के अधिकारी भक्तजन अल्प मात्र ही हैं। अतः आपके निमित्त तो मैं साक्षात रूप में ही विद्यमान रहूँगा, परंतु अन्य भक्तजनों के लिए तो मूर्ति श्री विग्रह रूप से ही दर्शन दूंगा। इस प्रकार से श्री मधु गोसाई जी से कहकर भगवान मूर्ति रूप हो गए। श्री मधु गोसाई जी ने आपकी श्री ठाकुर गोपीनाथ जी के रूप में स्थापना की। वर्तमान में श्री ठाकुर गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान हैं। श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी जी, इनका प्रसंग अब श्रवण करेंगे। अभी हमने श्री मधु गोसाई जी का प्रसंग, उनका सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी का चरित्र हम श्रवण करें। गोसाई श्री सनातन जू मदन मोहन रूप, माथे पद राहे कही सेवानी के कीजिए। जानो कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भये, भट्ट श्री नारायण जू शिष्य की रीजिए। करी के श्रृंगार चारु आप ही निहारी रहे, गहे नहीं चेत भाव माझ मति भीजिए। कहा लो बखान करो राजभोग रीति भांति, अब लो विराजमान देखी देखी जीजिए। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी श्री सनातन गोस्वामी पाद के शिष्य थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर मदन मोहन जी को नवनिर्मित मंदिर में पधराकर उनकी सेवा पूजा का भार इन्हीं को ही सौंप दिया था और कहा कि भलीभांति रूप से तुम श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करना। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी ने श्री गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर आप अत्यंत ही कुशलतापूर्वक श्री ठाकुर मदन मोहन जी की सेवा पूजा करते थे। आगे चलकर आप ही अधिकारी श्री कृष्णदास दासी ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने ही श्री नारायण भट्ट की भक्ति पर रीझकर उनको अपना शिष्य बनाया था। आप जब श्री ठाकुर जी का परम सुंदर श्रृंगार करके स्वयं उस छवि का दर्शन करते थे तो आपके निज तन मन की सुधि बुद्धि विस्मृत हो जाती थी। आपकी मति भाव सागर में निमग्न हो जाती थी। आप जिस भाव से श्री ठाकुर जी को राग भोग अर्पण करते थे अथवा जैसा उत्तम राग भोग अर्पण करते थे, मैं उसका कहाँ तक वर्णन करूं, वह अवर्णनीय है। आपके सेवित श्री ठाकुर श्री मदन मोहन जी वर्तमान में भी विराजमान हैं। उनका दर्शन करने तुम अपने जन्म जीवन को सफल बना सकते हो। उनके दर्शन करके श्री मदन मोहन जी के प्रागट्यकर्ता की कथा श्री सनातन गोस्वामी जी के प्रसंग में हमने पढ़ा है, हमने सुना है। यह श्री नारायण भट्ट जी एवं श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी दोनों के लिए ही प्रयोग है। इसका प्रथम अर्थ भावार्थ में दिया गया है। द्वितीय अर्थ श्री नारायण भट्ट जी की भक्ति पर भगवान रीझे थे। तृतीय अर्थ श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी की भक्ति पर भगवान रीझे थे। चतुर्थ अर्थ इन महाभागवतों की भक्ति पर स्वयं मैं रीझ गया हूँ। पंचम अर्थ इनकी भक्ति रीझने योग्य है, सभी भाव संगत है, अवलो विराजमान। जिस समय श्री प्रियादास जी श्री भक्तमाल जी की टीका लिख रहे थे उस समय श्री मदन मोहन जी श्री वृंदावन में ही विराजमान थे। अतः कहते हैं कि कबलों विराजमान। वर्तमान में श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में विराजमान हैं। श्री कृष्णदास जी पंडित, इनका चरित्र श्रवण करें। ये कृष्णदास ब्रह्मचार्य जी का प्रसंग बहुत ही छोटा था। अब श्री कृष्णदास पंडित का चरित्र हम श्रवण करेंगे। श्री गोविंद चंद रूप राशि रस राशि दास, कृष्णदास पंडित ये दूसरों यो जानी ले। सेवा अनुराग अंग अंग मति पागी रही मति जो पे तो पे यह मानी ले। प्रीति हरिदास न सो विविध प्रसाद है देत, यह लाए लेत देखी पद्धति प्रमानी ले।
सहज की रीति में प्रतीति सो विनीत करे, ढरे बाह्य और मन अनुभव आन ले। पंडित श्री कृष्णदास जी रूप की राशि एवं रस की राशि तथा श्री ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी के सेवक थे। आप श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी से पृथक थे, ऐसा समझिए। आपके अंग अंग में श्री भगवत सेवा अनुराग निमग्न था तथा आपके मन बुद्धि भी सदैव सेवा पूजा में ही लगी रहती थी। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यदि आपकी भी मति श्रीमद् भगवत सेवा अनुराग में निमग्न हो तो मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। पंडित श्री कृष्णदास जी की श्री भगवत दासों में अत्यंत प्रीति थी। आप उनको प्रचुर प्रचुर प्रसाद दिया करते थे तथा आपको भक्तजनों के मिलने पर आप उन्हें हृदय से आलिंगन करते थे। आपकी इस श्री भागवत सेवा पद्धति को दृष्टिभूत करके उसको आदर्श रूप में स्वीकार करना चाहिए, अर्थात स्वयं को भी उसी के अनुकूल आचरण करना चाहिए। पंडित श्री कृष्णदास जी स्वाभाविक प्रेम की रीति में विश्वास करते थे तथा अत्यंत विनम्रता एवं विश्वास पूर्वक उसी प्रीति का आचरण करते थे। आपके चित्त वृत्ति का झुकाव उसी की ओर था। इस विषय को आप निज अनुभव में लाइए। श्री गोविंद चंद रूप राशि रस राशि सेवा अनुराग अंग अंग, इसका एक अर्थ तो भावार्थ में दिया गया है। द्वितीय अर्थ यह भी हो सकता है कि सेवा और प्रेम के सभी अंगों में आपकी मति निमग्न थी। तृतीय अर्थ आपकी श्री ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग की अनुराग पूर्वक सेवा पूजा करने में मति निमग्न थी। वर्णन आया है कि आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी को 100 श्लोक प्रेम पूर्वक गान कर श्रवण कराते थे। श्री ठाकुर श्री गोविंद देव जी भी अत्यंत प्रेम पूर्वक श्लोक श्रवण कर सुख मानते थे। एक दिन जब आप श्लोक श्रवण करा रहे थे, उसी समय एक संत जी आपसे मिलने के लिए आए। पूर्व कहा जा चुका है कि आपका संत जनों में अति प्रेम था, अतः आपने श्लोक गान बंद कर संत जी से वार्तालाप करने लगे। उधर श्री ठाकुर जी को श्लोक श्रवण करने की चटपटी लगी हुई थी, अतः विलंब होते देख पंडित श्री कृष्णदास जी को सचेत करने के लिए श्री ठाकुर जी ने भीतर से थाल फेंका। थाल की झंझनाहट सुनकर इनका ध्यान श्री ठाकुर जी की ओर गया। तब श्रवणोत्कंठा विचार कर आप बड़े गदगद कंठ से हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरी अपेक्षा करके अन्य जनों से मिलने क्यों गए? तब आपने कहा कि आपकी अपेक्षा कर सकता हूँ, लेकिन संत जनों की नहीं। आपकी इस प्रकार की संत निष्ठा से श्री प्रभु जी परम प्रसन्न हुए। फिर तो आपने अति प्रसन्न चित्त हो श्री ठाकुर श्री गोविंद देव जी को श्लोक श्रवण कराए। इसी प्रकार इससे एक दिन एक विद्यार्थी आ गया तो उसको अध्ययन कराने लग गए। श्री ठाकुर जी को श्लोक श्रवण कराने की विस्मृति हो गई। तब रात्रि में श्री ठाकुर ने आपसे कहा कि आज आपने मुझको 100 श्लोक पूर्ण श्रवण नहीं कराए हैं। पंडित श्री कृष्णदास जी ने तत्काल ही उठकर 100 श्लोक पूर्ण किए एवं आपने इसी दिन से श्री ठाकुर जी को 100 श्लोक श्रवण कराने का दृढ़ नियम बना लिया। इस प्रकार श्री कृष्णदास पंडित जी का संक्षिप्त चरित्र हमने श्रवण किया। आए अब श्री भूगर्भ गोसाई जी का चरित्र श्रवण करें। ये बहुत ही छोटे छोटे चरित्र हैं। गोसाई भूगर्भ वृंदावन दृढ़ वास कियो, लियो सुख बैठी कुंज गोविंद अनुप है। बड़े ही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में, ताही को सवाद लेत मिले भक्त भूप है। मानसी विचार ही आहार सो निहारी रहे, गहे मन वृत्त व्ययी युगल स्वरूप है। बुद्धि के प्रमाण उन मान में बखान कर्यो, भर्य बहु रंग जाहि जाने रस रूप है। श्री भूगर्भ गोसाई जी ने श्री वृंदावन में अखंड वास किया और अति अनूप श्री गोविंद कुंज श्री गोविंद देव जी का मंदिर एवं वहाँ की आसपास की लता कुंजों में बैठकर आपने अनूप
अपूर्व सुख का अनुभव किया। आप संसार से परम विरक्त एवं भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। आप रसिक भक्त जनों के संसर्ग में उसी रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन वंदन ही आपके जीवन का मूल आधार था। आप भगवान की मानसी मूर्ति का निरंतर दर्शन किया करते थे। आपके मन की वृत्ति सदा उन्हीं श्री युगल स्वरूप के चिंतन में निमग्न रहती थी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार ही अनुमान करके श्री भूगर्भ गोसाई जी के भावों का वर्णन किया है। आप अपार प्रेम रस से युक्त थे। आपके उस भाव को समझने के लिए कोई परम रसिक जन ही उस सीमा में पहुंच सकते हैं। गोसाई भूगर्भ आप श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री गदाधर भट्ट जी के, श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। श्री गौरांग महाप्रभु जी के आदेश से जब श्री लोकनाथ गोसाई जी श्री वृंदावन आए तो आपके साथ में श्री भूगर्भ गोसाई जी भी आए थे। श्री लोकनाथ गोसाई जी ने तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने हेतु एक बार वृंदावन छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी एवं दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी, परंतु श्री भूगर्भ गोसाई जी को एक बार श्री वृंदावन आने के पश्चात श्री वृंदावन त्याग कर आपने अन्यत्र एक पग भी बाहर नहीं निकाला। अतः कहते हैं कि वृंदावन दृढ़वास कियो, बड़े ही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में इसी प्रकार से ही साधुजनों की रहनी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी निज मन को यही उपदेश देते हैं। रे मन बसवो निरस हो, सरस राम सो हो ही, भलो सिखा बन देत है निसिदिन तुलसी तो ही। इसी जीवन का वास्तविक हित है, इसी जीवन में जीव का वास्तविक हित है। संसार में कहीं भी मन लगने पर भय ही भय पदे पदे न प्राप्त होता है। अति सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि हास्य में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, भोग माही रोग पुनि, सेवा माही दीनता। आदर में मान बसे, सूचि में गलानी बसे, आवन में जान बसे, रूप माही हीनता। जोग में अभोग और संयोग में वियोग बसे, पुण्य माही बंधन और लोभ माही दीनता। निपट नवीन ये प्रवीणन सुबीनी लिनी, हरि जुसु प्रीति सब ही सौदासीनता। श्री भूगर्भ गोसाई जी नित्य प्रति श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। श्री गोवर्धन जी की परम कमनीय शिलाओं को दृष्टिभूत करके आपके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगता था। एक दिन आप प्रेम में बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे। तन की संभाल न होने से एक शिलाखंड से आपके पाँव में चोट लग गई। आपके पैर से रक्त निकलने लगा। असह्य वेदना होने लगी। परिक्रमा करना भी दुर्लभ हो गया। हा कृष्ण कहकर बैठ गए। जब थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा तो स्वयं श्री कृष्ण जी एक साधु का वेश धारण कर आए और आपके मना करने पर भी आपको कंधे पर बैठाकर कुटिया तक पहुंचाया। आप वहां से लाने वाले के प्रति कृतज्ञता के 2 शब्द कहना ही चाहते थे कि आपको लाने वाले वह साधु आपके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। तब तो आपको समझते देर न लगी कि यह साधु कोई और नहीं स्वयं प्रभु ही थे, भगवान ही थे। फिर तो आप अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे, हा कृष्ण, मुझसे श्री प्रभु जी की सेवा तो कुछ नहीं बनी, विपरीत ही मैंने श्री प्रभु जी से सेवा ली। अरे मुझ भाग्यहीन ने ठीक से श्री प्रभु जी का दर्शन भी नहीं किया। अरे मैं कृतज्ञता के 2 शब्द भी न कह सका। इस प्रकार क्रंदन अश्रुपात करते करते आपकी तनिक सी पलक लग गई तो आप क्या देखते हैं कि श्री प्रभु जी साक्षात प्रकट होकर कह रहे हैं कि तुम अपने मन में इतना दुख क्यों कर रहे हो? तुम तो नित्य प्रति मेरी सेवा पूजा भजन साधन करते हो। सर्वस्व परित्याग पूर्वक प्रेम में बेसुध होकर सतत मेरी ही स्मरण चिंतन किया करते हो।
फिर आपको एक दिन का ही संकट पड़ने पर यदि मैंने कुछ सहयोग कर दिया तो इसमें तुम्हारी क्या हानि हो गई? तुम व्यर्थ ही संकुचित हो रहे हो। यदि मैं अपने भक्तों की खोज खबर ही न लूँगा, न रखूँगा, तो फिर इन्हें कौन संभालेगा एवं मेरा भी कौन भजन करेगा? भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक उनका दुख दूर कर इन्हें सुखी नहीं कर देता, तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता है। श्री भक्त वत्सल भगवान के इस प्रकार से अमृतमय वचन श्रवण कर श्री भूगर्भ गोसाई जी बड़े गदगद हो गए और क्षण मात्र में ही न जाने आपकी पीड़ा कहाँ चली गई। आप बार बार श्री प्रभु जी की कृपा पर न्यौछावर हो गए। श्री भूगर्भ गोसाई जी ऐसे भगवत कृपा पात्र भक्त थे। हमने श्री भूगर्भ गोसाई जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी एवं श्री रंग जी का चरित्र श्रवण करें। श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी अब आगे छप्पाए में आए हुए अन्य संतों की बड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, इनकी चर्चा पूर्व छप्पाए 77 में की ही जा चुकी है, हमने श्रवण किया है। इनके अनेकों शिष्यों में से 12 शिष्य प्रधान थे। उन्हीं प्रधान 12 शिष्यों में एक ऋषिकेश देवाचार्य जी भी थे। श्री वृंदावन धाम ही आपकी साधना स्थली थी और मानसी सेवा से श्री श्यामा श्याम को संतुष्ट करना ही आपकी साधना थी। मानसी सेवा प्रवण होने से आप प्रायः ध्यान मग्न रहा करते थे। वर्णन आया है कि एक बार श्री सीताराम जी की उपासना में श्रृंगार रसोपासक प्रवर्तकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी भी सदा मानसी सेवा में ही मग्न रहते थे। अतः इन दोनों विभूतियों का मिलन और सत्संग स्वाभाविक था। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के कुशल क्षेम पूछने पर श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी ने यह पद गाया था। मन मंदिर में राधा मोहन, नित्य किशोर किशोरी दो, करत विहार निरंतर निषिदिन। दिव्य धाम ब्रजमंडल सगरो, झगरो नहीं पैठत तहाँ नैकुन। तामधि राजत परम मनोहर, सूक्ष्मी ते सूक्ष्मी वृंदावन। नव निकुंज नवलता भवन में, अष्ट कमल दल मृदुल सिंहासन। प्रमुदित राजत जुगल चंद तहाँ, सेवत ललिता दिक ललनागन। सेवा सोज सवारी लिए कर, अर्पित करी निज निज तन मन धन। ऋषिकेश निरखत अति हरखत, निबछा बरी बलि जाऊं छिन ही छिन। यह इनका पद है श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी का। बहुत ही संक्षिप्त चरित्र हमने श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी का श्रवण किया। आए श्री रंग जी का चरित्र अब श्रवण करें। आप महान संत सेवी थे। आपके यहाँ पर संत जनों की समाज बनी ही रहती थी। एक बार आपने संतों का बृहद भंडारा किया। संतों की पंक्ति प्रसाद पाने के लिए बैठ गई। प्रसाद की परोसाई की जा रही थी। इतने संत प्रसाद ग्रहण करने बैठे थे, उनसे दुगने संत जन और भी आ गए। परोसने वाले रसोइया आदि भयभीत हुए कि इन समस्त संत जनों को भोजन कराने निमित्त सामग्री तो है नहीं, कैसे पूर्ति होगी। एक संत जी ने श्री रंग को परामर्श दिया कि जितने संत निमंत्रित हैं उनको पूर्ण रूप से प्रसाद पवाया जाए एवं जो अनिमंत्रित हैं, अभी आए हैं, उनको अल्प अल्प प्रसाद वितरित किया जाए। यह सुनकर श्री रंग जी ने कहा कि आप लोग धैर्य धारण कीजिए। भगवत कृपा से किंचित मात्र भी किसी भी सामग्री की कोई अल्पता न आएगी। इसी ही सामग्री से समस्त संतजन प्रसाद ग्रहण कर महापूर्ण हो जाएंगे। तुम समस्त संत जनों को पंक्ति में बैठाकर प्रसाद ग्रहण कराओ। आपके वचनों से आश्वस्त होकर रसोइया ने सभी संत जनों को पंक्ति में बैठा दिया और सभी जनों को सभी सामग्रियां परोसी गईं। समस्त संत जनों ने महापूर्ण होकर प्रसाद ग्रहण किया
और फिर अंत में प्रसाद बचा रहा। आपका यह अद्भुत चमत्कार देखकर सभी जन आपकी जय जयकार करने लगे। श्री घमंडी जी। श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी, आप श्री निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री हरिवास देव जी के शिष्य थे। श्री सुखदेव जी का दिया हुआ आपका वास्तविक नाम तो श्री उद्धव देव जी था, परंतु आप अपने परमाराध्य श्री युगल किशोर के बल पर ही सदा सर्वदा गर्भ में रहते थे। विमुख पाखंडियों को आप तृणवत समझते थे, आप किसी को तुच्छ भी नहीं समझते थे, अतः आपको सभी जन घमंडी कहने लगे थे। आगे चलकर आप इसी घमंडी नाम से ही विख्यात हुए। आपको सामान्य लोग भी घमंडी जी कहते थे। साधु समाज में आपको श्री घमंड देवाचार्य जी के नाम से ही पुकारा जाता था। आचार्य परंपरा में आपका नाम श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी प्राप्त होता है। जयपुर राज्यांतर्गत टोडा भीट के सन्निकट दूवरदू नामक ग्राम आपका जन्म स्थान है। कौमार आचरित ज्ञान प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह श्रीमद् भागवत के इस वाक्य अनुसार आप बाल्यकाल में ही श्री हरिव्यास देव जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर श्री भगवत भजन में दृढ़ हुए। कुछ समय श्री गुरु सेवा में रहने के उपरांत आपने समस्त तीर्थों का परिभ्रमण भी किया और जहाँ तहाँ बहुत से मठ मंदिर भी स्थापित किए। श्री ब्रज में एक करहला गांव है। इसी ग्राम में श्री घमंड देवाचार्य जी ने निवास कर बहुत काल तक भजन साधन किया। आपके भक्ति भाव पर रीझ कर श्री श्यामा श्याम ने आपको साक्षात दर्शन प्रदान किए एवं श्री ठाकुर जी ने परम अनुग्रह करके आपको निज मुकुट तथा श्री राधिका जी ने निज चंद्रिका प्रदान कर आज्ञा दी कि तुम ब्रजवासी बालकों को हमारा तथा सखियों का स्वरूप बनाकर उनके द्वारा रास लीला का अनुकरण करवाओ। उन सब स्वरूपों में ही तुम्हें श्री प्रिया प्रीतम का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा तथा स्वयं आप भी इस प्रकार से रस रंग में मग्न रहते हुए अथवा आप अन्य रसिक जनों को प्रेरित कर रास लीला का परम आनंद प्रदान करें। श्री प्रिया प्रीतम श्री युगल का आदेश शिरोधार्य कर श्री घमंड देवाचार्य जी ने रास लीला अनुकरण प्रारंभ कराया, जिससे समस्त भगवत प्रेमी भक्त जनों को परम सुख प्राप्त हुआ। वर्तमान में भी इस करहला ग्राम में प्रिया प्रीतम जी के मुकुट चंद्रिका का दर्शन प्राप्त है। श्री हित ध्रुवदास जी आपके संबंध में लिखते हैं कि घमंडी रस में घुमड़ी रहो वृंदावन निज धाम, बंशी बट तट वास कियो गायो श्यामा श्याम। इस प्रकार श्री घमंड देवाचार्य जी का संक्षिप्त चरित्र हमने श्रवण किया। आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।